अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी हम कर रहे हैं बेसिक कोर्स, बेसिक कटिंग एंड स्टिचिंग और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको समझाए जाएंगे जी। सिंपल कमीज का बॉडी से नाप लेने का तरीका, बेसिक पॉइंट्स मैंने काफ़ी इसमें आपको समझाए हैं और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए हैं। एंड इसकी ड्राफ्टिंग में कुछ तब्दीलियां भी जो करनी होती हैं वो भी, यानी कि जो कटिंग में तब्दीलियां करनी होती हैं वो भी मैंने सिखा रखी है। अगर आपने ये सब सीखना है तो मेरी लास्ट वीडियो अपलोड है, आप उसको सीख सकते हो। तो जी अब हम आज आपको कपड़े पर प्रैक्टिकल करके बताएंगे। जो आपको 2 गज कपड़े की लाजमी ज़रूरत रहती है। 2 गज आप इस तरह से आप इसको रख कर, मरमर का कपड़ा और साटन का कपड़ा की जो अलग से आप शमीज बनाते हो उनमें आपको साटन का कपड़ा या मरमर का कपड़े की ज़रूरत होती है, या आप लोन भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो कमीज़ के साथ शमीज़ को लगाया जाता है उसका तरीका इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्द ही हम लाएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ से अपनी लेंथ को लेना होता है, ठीक है। जितनी आपने लेंथ लेनी है वो आपने लेंथ ले लेनी है। इस तरीके से लेंथ लेंगे। जो भी आपका तीरा आया है उसमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और उसका हाफ करके इस तरह से इसका तीरा भी ले लेंगे। तीरा लेने के बाद आपने शोल्डर डाउन बिल्कुल भी नहीं देना होता। इसके बाद आपने आर्म होल की लेंथ लेनी है। जितनी भी आपकी आर्म होल की लेंथ है वो आपने लेनी है। इस तरीके से आपने ऐसे करना है, इसको चौकोर बनाना है और यहाँ पर अपनी चेस्ट लाइन का चौथा हिस्सा निकालना है। यानी कि ऑल राउंड में जब आप उसका नाप लेते हो इस तरीके से, तो अगर आपने नाप लेने का तरीका भी सीखना है तो ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको सीख सकते हो। इस तरह से जब सर्कल में करके लाते हैं तो ये आपका राउंड में चेस्ट का नाप आ जाता है। यानी कि कोई भी आपने नाप लेना हो राउंड में, उसका अब आपने चौथा हिस्सा निकालना है और उसका मार्क कर लेना है। इसके बाद शोल्डर टू वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे और हिप लाइन का निशान लगाएंगे। इसके बाद आपने यहाँ हिप पर चौथा हिस्सा लगाना है जो भी आपका वेस्ट की कमर की फिटिंग आई है। इसके बाद आपने हिप लाइन का लगाना है जो भी चौथा हिस्सा आया है। अच्छा जी, इसमें जो आपने डिफरेंट करना होता है नॉर्मल कमीज से, वो ये करना होता है कि आपकी जो फिटिंग है वो लूज रहती है। कुर्ते की तरह नहीं होती लेकिन कमीज की तरह फिटिंग में भी नहीं होती। इसलिए इसमें आपने जितनी हो सके उतनी आपने इसमें लूजिंग देनी होती है, इस तरह से। और जो ये साइड की स्टिच होती है आपकी ये वाली, इसमें आप कि अगर 14 इंच साइड की स्टिच है तो आपने 13 इंच लगानी है। अगर 13 इंच है तो 12 इंच लगानी है। जितनी आपकी है उससे 1 इंच कम कर देना है। इसमें अब आपने राउंड देना है। इसमें आपने 1/2 इंच की हल्की सी गुलाई देनी होती है, फ्रंट की ज़्यादा नहीं देनी होती, ठीक है। इतनी सी मकूल सी हमने कटिंग देनी होती है। इस तरीके से अब आपका जितना भी यहाँ पर आया है हिप उतना ही आप ले सकते हो। अगर आप थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर की तरफ करके कटिंग करेंगे तो आपका घेरे से भी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। इसके लिए आपको साटन का कपड़ा, लोन का कपड़ा या मरमल का कपड़ा, महमल नहीं मरमल का कपड़ा हमें ज़रूरत होती है। या दुकानदार से जाकर कहें कि हमें शमीज़ का कपड़ा चाहिए तो वो आपको 2 गज कपड़ा ही देता है। 2 गज को आपने सीधा फोल्ड कर लेना है, यानी मतलब कि आपके हिप का ही इसमें ज़्यादातर नाप बड़ा रहता है। आपने वो नाप ले लेना है। वो नाप लेने के बाद उसकी विड्थ आपने रखनी है, तो उस विड्थ के मुताबिक आपने कपड़े को अलग कर लेना है। इस तरीके से ये हमारी बैक है और ये फ्रंट है। फ्रंट आर्म होल की हम गुलाई देंगे और इसमें शोल्डर डाउन बिल्कुल भी आपने नहीं देना होता, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने इतनी सी कटिंग की है। इसी तरह हमने इस तरीके से आपने करना है और यहाँ पर आपने कमर पर और वेस्ट हिप लाइन पर आपने निशान लगा लेने हैं जहाँ पर भी आपकी फिटिंग आ रखी है। अब आपकी ने जो इसका नेक लाइन की लेंथ होती है, जितनी भी आपकी नेक लाइन की लेंथ है, जैसे कि आपकी 7 इंच नेक की लेंथ आई है, तो आपने इस शमीज़ में अलग से जो आप बनाते हो इसमें आपने ये करना होता है कि 1 इंच लेंथ में ज़्यादा ले लेना है। जितनी भी आपकी नेक की लेंथ है 4 इंच है, 5 है, 6 है, 7 है,
तो आपने 1 इंच ज़्यादा कर देना है। अगर विड्थ में आपका 6 इंच है तो 7 इंच कर देना है, 7 है तो 8 करना है, 9 है तो 10 करना है, यानी कि विड्थ में भी आपने 1 इंच इसमें जमा कर देना है, ताकि जब आप वेयर करें तो आपके नेकलाइन से या यहाँ चाक से या नीचे घेरे से आपकी किसी किस्म की भी शमीज़ नीचे से नज़र ना आए। गर्मी में ख़वातीन अक्सर अलग से पहनती हैं, लोन के सूटों में नीचे से नज़र आता है, इसलिए ब्रा वगैरह नीचे से नज़र आती है, जिसकी वजह से औरतें पहनती हैं। इसमें ज़्यादातर जो नेकलाइन बनता है वो यही के गोल बनता है, कभी किसी के साथ वेयर करती हैं कभी किसी के साथ, तो इसलिए इसके नीचे आप गोल नेक ही बनाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अब आपने इसकी जस्ट फ्रंट की हमने जो भी मार्क करना है वो मार्क कर लिया। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग साथ के साथ करनी है। ये जो होता है नेक आपने चेपी के साथ हरगिज़ नहीं बनाना होता, ठीक है। इस तरीके से आपने बना लेना है। बनाने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसको इस तरह से खोलकर, मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से खुलकर प्रॉपर इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो स्लीव्स की आपका यहाँ से जितना भी नाप आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका 8 इंच आया है, 7 इंच आया है, तो यहाँ से आपका कपड़ा जो है स्ट्रेट में, यहाँ पर तिरछे में लिया, यहाँ पर आपने स्ट्रेट में लेना है, ताकि आपका कपड़ा अगर उतना ही है तो ठीक है, अगर आप हाफ इंच ज़्यादा आपके पास मार्जिन आ जाए तो बिल्कुल ठीक ठाक इसका नाप निकल आता है। अब आपने क्या करना है कि पीछे से आप नॉर्मल 3 इंच पर ऐसे निशान लगाते हैं और उसमें आप स्लीव्स का राउंड देते हो। चेस्ट के मुताबिक आप लोग यहाँ से कम लेंथ भी करते हो और ज़्यादा लेंथ भी करते हो, लेकिन शमीज़ में यहाँ पर 3 इंच का ही आपने डाउन देना होता है। अब आपका जितना भी यहाँ से आया है, 2.25 मेरा आया है, तो आपने 2.25 इंच पर ही निशान लगाना है, ठीक है। तो आपके पास अच्छा खासा सिलाई मार्जिन निकल आता है। तो आपने इसमें इस तरीके की शमीज़ में इस तरह गोल ही कटिंग देनी होती है, ना कि इसमें पान पत्ते की तरह कटिंग करनी होती है। अब आपने जितनी भी इसकी लेंथ लेनी है वो लेंथ लेंगे। इतनी मुझे लेंथ चाहिए और बकाया मेरा फोल्ड में जाएगा, और यहाँ से मोहरी आपने जितनी रखनी है वो आपने मोहरी रख लेनी है। इसके बाद आपने इसको ऐसे मिलाना है इस तरीके से, और इसको जो बाकी का कपड़ा है जो आपने फोल्ड करना है वो कपड़ा आप ऐसे करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसकी अब कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब हम इसकी करते हैं स्टिचिंग मुकम्मल। तो फ्रंट और बैक का जो आपने ये वाला सेंटर के कट रखे हैं, ये वाले आपने पीसेस लेने हैं और आपने अलग से कपड़ा लेना है। इस तरीके से आपने इसमें नेक को तैयार करना है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हो कि शोल्डर जॉइंट करके आपने इस तरीके से ऐसे करके हल्की बारीक सी पलटी देकर ऐसे आपने फोल्ड कर देना है। इस तरीके से इसका नेक जो है बिल्कुल इजी तैयार हो जाता है, ज़्यादा खुलता नहीं। इस तरीके से ये देखें बाकायदा फिर से ये वैसे ही आके बैठ के, इसी तरह आपने पहले इसके शोल्डर्स को जॉइंट करना है। शोल्डर जॉइंट करके बारीक पलटी देकर आपने इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने दोनों स्लीव्स को आगे से फोल्ड करना है। अगर स्लीव्स जॉइंट करने का, गुम लगाने का तरीका अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उससे सीख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव्स की जॉइंट कर लेती हूँ और नेक को भी तैयार कर लेती हूँ। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने इसके ये स्लीव्स को जॉइंट कर दिया है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो और आप अलग से कपड़ा रेब में इस तरीके से यानी कि तिरछे में कपड़ा कट करके भी इसके राउंड में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी स्लीव्स की जितनी भी आपने फिटिंग लेनी है वो फिटिंग लेनी है, और कंधे का जो आपने कट लगा रखा है उसके साथ आपने इसको स्ट्रेट मिलाना है, ना कि यहाँ पर आपने कर्व देना होता है, क्योंकि शमीज़ हमारी लूज़ हो तो ही ज़्यादा इसके परफेक्ट यानी कि कपड़े में हमें ऊपर, इसके ऊपर जब कपड़ा हम वेयर करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं आती। ज़्यादा भी लूजिंग ना हो कि हमारी कपड़े के जो ऊपर कमीज़ हमने पहननी है उसकी ही प्रॉपर जो फिटिंग है
वो हमारी ना नजर आए, कपड़ा हमारा अंदर की तरफ इसका ऐसे ज़्यादा हो और अंदर की तरफ फिर ऐसे जोल आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है जब तक हम सूट को वेयर कर लिए रखते हैं। इसके बाद आपने इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, कंधे को इस तरह जॉइंट करना है और इसकी सीधी सिलाई लगानी है, कोई इसमें कर्व नहीं देना आपने। अगर आपने मेरी सिंपल कमीज़ की अगर स्टिचिंग एंड कटिंग और बॉडी से मेजरमेंट लेने का तरीका सीखना है तो आपको चैनल पर अपलोड मैंने कर रखी है। बेसिक कोर्स हमारा काफ़ी देर से चल रहा है, तो मैंने काफ़ी देर से इसको अपलोड कर रखा है। उसके अलावा सिंपल शलवार, सिंपल ट्राउज़र, सिंपल प्लाज़ो, अम्ब्रेला फ्रॉक, काफ़ी कुछ मैंने आपको बॉडी से नाप लेने से इस तरीके से मैंने इसमें फिटिंग के निशान लगा दिए हैं। अब इसी के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है, ठीक है। इसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हमने नीचे से दामन के इस तरह से डबल पलटी देकर फोल्ड करना है और फिर साइड की सिलाई देनी है। फिर साइड की स्टिच भी हमने नॉर्मल फोल्ड के साथ ही लगा लेनी है, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड, अच्छा जी, इस तरीके से इसका मैंने दामन भी फोल्ड कर लिया और इसका नेक भी तैयार कर लिया। अब इसको करेंगे सीधा, अच्छा जी, इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसको अब हम करेंगे प्रेस, तो अच्छे से शावर देंगे इसको इस तरीके से। मेरे जो पीसीज होते हैं वो लाजमी छोटे ही होते हैं, इससे छोटे इससे बड़े लाजमी छोटे ही होते हैं, लेकिन मेरा हर एक पीस में आपको हर एक बेसिक चीज़ समझाई जाती है जो आपको करनी लाजमी होती है। कमीज़ को आपने इस तरह से बिछाना है और ऐसे प्रेस जब करना है तो ऐसे करके करना है, ना कि ऊपर नीचे करना है। इधर उधर को हिलाकर आपने करना है। साथ में ही आपने आर्म होल की भी इस तरह से सफाई के साथ कर लेना। चाक भी आपके साथ हो जाएंगे। इसके बाद आपने जो इसके स्लीव्स होते हैं अच्छे से इसको ऐसे बाहर निकाल के आपने प्रेस करना होता है, ठीक है। इस तरह से इसके प्रेस करेंगे अच्छे से। इस तरह शावर दोनों ही स्लीव्स को प्रेस करने के बाद आपने बैक की तरफ से अपनी जो शमीज है इसको आपने अच्छे से बिठाना है। बिठाकर ऐसे शावर लगाएंगे और जो साइड की आपकी स्टिच हैं इनको आपने अच्छे से प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करने के बाद आपने फिर दरमियान का जो है वो पार्ट आपने प्रेस करना है और एंड पर आपने नेकलाइन को करना है, ठीक है। इसके बाद आपने फ्रंट पर आ जाना है, तो वही प्रोसेस करेंगे। साइड से प्रेस करेंगे और उसके बाद आपने साइड से करना है। फ्रंट नेकलाइन पे आपने आ जाना है और अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है। और इसके बाद आपने जब इसको फोल्ड करना है तो आपने ऐसे नेकलाइन जिस पॉइंट पर आपका ख़त्म हो 1-1 इंच आपने रखना है और बकाया आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है। ऐसे आपने फोल्ड करके अपने नाखून की मदद से आपने क्रीज बनानी होती है और अपने स्लीव्स को ऐसे फोल्ड करना और यहाँ पर भी आपने क्रीज बनानी होती है, ठीक है। इस तरह से अच्छे से बिठाकर आपने क्या करना है कि इसकी वेस्ट लाइन तक आपने इसको ऐसे फोल्ड करना और उसके बाद आपने ऐसे फोल्ड करना होता है, ठीक है। और इसके ऊपर आप अगर हल्की सी प्रेस दे देंगे इस तरह से ऐसे। जी, आज आपने इस शमीज़ के अच्छे से बेसिक कटिंग के, स्टिचिंग के एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी सीखे, प्रेस करने का तरीका सीखा, फोल्ड करने का तरीका सीखा। अगर आपके लिए कुछ भी हेल्प में आया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और इनको भी प्रेस लाजमी कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो बआसानी तरीके से मिलती रहे। इसके ऊपर हम इस तरह से इसको स्टेपलर करके पास रख लेंगे। आप भी इस तरह से छोटे पीसेस बनाकर रख सकते हो। अच्छा, इस तरीके से इसकी मैंने मुकम्मल कटिंग, स्टिचिंग, ड्राफ्टिंग एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स सब आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर इससे आपको हेल्प मिला तो सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ नए टॉपिक के साथ।